हरियाणा की जनता को नए साल का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेट फॉर कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदार खंड राष्ट्र को समर्पित किया। यह राज्य के लिए निर्यात के नए अवसर पैदा करेगा और प्रदेश के आर्थिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। WDFC दादरी से रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, वडोदरा होते हुए मुंबई तक 1504 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें से 177 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली स्टेशन और न्यू किशनगढ़ स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्टेक 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू अटेली स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फॉर कॉरिडोर के रेवाड़ी से मदार खंड के उद्घाटन के साथ ही केंद्र सरकार के देश में आधुनिक आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है, यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे हमारे इंजीनियरों, टेक्नीशियंस और श्रमिकों की बहुत बड़ी मेहनत रही है। देश को गर्व करने वाली उपलब्धि इस देश को देने के लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को, विशेष करके रेलवे के हमारे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आज न्यू अटेली स्टेशन और न्यू किशनगढ़ स्टेशन से 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को भी शुरू किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान के किसान, उद्यमों, व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर न केवल हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों को आसान बनाएगा, बल्कि इससे औद्योगिक क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इन राज्यों के विनिर्माताओं और उद्योगों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा सीधी पहुंच होगी। उन्होंने कहा कि WDFC परियोजना रोजगार के व्यापक अवसर भी उत्पन्न करेगा। NCR, हरियाणा और राजस्थान के किसानों हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आया है। हरियाणा और राजस्थान में खेती और इससे जुड़े व्यापार को तो आसान बनाएगा ही, साथ ही महेंद्रगढ़, जयपुर, अजमेर, सीकर ऐसे अनेक जिलों में उद्योगों को नई ऊर्जा भी देगा। इन राज्यों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और उद्यमियों के लिए काफी कम लागत पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेजी से पहुंचने का मार्ग खुल गया है। इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेस्टर्न डेडिकेट फॉर कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मदार खंड राष्ट्र को समर्पित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले रेलवे के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक चरण आज से शुरू हो गया है। इससे पहले पिछले साल के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेट फॉर कॉरिडोर के भूपुर खुर्जा खंड का शुभारंभ किया था। आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार सेक्शन, इसका शुभारंभ करने के लिए मैं हरियाणा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का मैं इसी प्रकार के एक बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर
की मंजूरी प्रदान करने के लिए भी आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा सरकार द्वारा रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर राज्य में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक JVC HRIDC की स्थापना की गई है। ये कंपनी हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के साथ साथ अन्य कई रेल परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन पर एलिवेटेड ट्रैक, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन और जींद हांसी रेलवे लाइन आदि शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का रोहतक में 315 करोड़ रुपए की लागत से और कुरुक्षेत्र में 225 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रेलवे ट्रैक स्वीकृत करने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रोहतक की परियोजना इसी माह में पूर्ण हो जाएगी तथा कुरुक्षेत्र की परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।